हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में मैंने कवर किया है। दोस्तों, जो आपके प्रेजेंट टाइम का क्या है पेपर का जो पैटर्न बना रहा है आयोग, उसके हिसाब से इन क्वेश्चनों को सेट किया गया है। अगर आपके इनमें से 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो समझ लेना आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं 40 से कम क्वेश्चनों को सही कर पाते हो तो समझ लो फिर आपको तैयारी की ज़रूरत है। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार खुद देख लो अपनी तैयारी कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। निम्न में से किसके अनुसार यहाँ बहने वाली छोटी छोटी गाड़ों के कारण गढ़वाल नाम पड़ा। दोस्तों, यहाँ पे किसके अनुसार जो यहाँ पे बहने वाली छोटी छोटी गाड़ों के कारण इस गढ़वाल नाम पड़ा है, तो वो हरिदत्त भट्ट शैलेश के अनुसार। ठीक है, हरिदत्त भट्ट शैलेश के अनुसार क्या पड़ा, यहाँ पे छोटी छोटी गाड़ें थी जिनके कारण यहाँ गढ़वाल पड़ा। जबकि राहुल साकृत्यायन के अनुसार अजय पाल ने 52 गढ़ों का क्या किया था, आधिपत्य किया था, जिस कारण यहाँ का नाम गढ़वाल पड़ा। और हरिदत्त भट्ट शैलेश कौन थे, तो दोस्तों इनका जन्म रुद्रप्रयाग जनपद में हुआ था। ठीक है, और इनके जन्म को दिवस को 19 सितंबर को क्या मनाया जाता है, साहित्यिक दिवस के रूप में या साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी जो पुत्री है हिमानी शिवपुरी, नाम तो सुना होगा आपने, हिमानी शिवपुरी है। और दोस्तों, अगर हम हरिदत्त भट्ट शैलेश की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिखर और शिखर, आगे और आगे, मेरे सतरंगी, घाट घाट का पानी। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन के अलावा आपको सारे फैक्ट कवर कराए जाएंगे। ठीक है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक शेर याद आता है, रख हौसला वो मुकाम भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जिस दिन हासिल कर लेगा तो अपनी मंजिल वो भी मिलेगा और जीने का मज़ा भी आएगा। खैर, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। दोस्तों, कौन सा कथन है जो असत्य है, घराटों पर कर बैटन ने लगाया था। दोस्तों, याद रखना कि अगर कभी पूछा जाए, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि घराटों पर कर किस कुमाऊं कमिश्नर ने लगाया था, तो बैटन ने वो कर लगाया था। तो ये कर किस प्रकार बांटा था, तो साल भर चलने वाले घराटों पर 2 रुपया लगाया था। जो घट क्या थे, घराट समझते हो ना, गढ़वाली में बोलो तो घट। ठीक है, यानी चक्की। तो इन पे जो साल भर चलने वाले जो घराट थे उन पे 2 रुपया, जो मौसमी घराट थे जो केवल क्या चलते हैं, बरसात में चलते हैं, यानी बस ग्याव चलते हैं। अब तो पढ़ना पड़ेगा, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी। ठीक है, तो जो बस ग्याव चलते थे उनको क्या था, 1 रुपया उन पे लगता था। और धर्मार्थ जो घराट थे उन पर 5 आना है। दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि जो धर्मार्थ घराट थे उन पे कोई भी कर नहीं लगाया गया था। ठीक है, तो ये था कर के बारे में। अगर हम बैटन के बारे में देखें तो बैटन का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1848 से 1856 तक के बीच का कार्यकाल था। और इसी के कार्यकाल को ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए ब्रिटिश कुमाऊं का स्वर्ण काल किसके कार्यकाल को कहा जाता है, तो बैटन के कार्यकाल को। परमार वंश में किसके कार्यकाल को, फतेहपुर शाह के कार्यकाल को। चंद वंश में किसके कार्यकाल को, जगत चंद के कार्यकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कल्याण धन, केरु, बख्शीश व ऊपरी रकम थे। दोस्तों, जो कल्याण धन था, केरु था, बख्शीश व ऊपरी रकम थे, ये क्या थे, तो गोरखा काल के कर थे। ठीक है, ये क्या थे, गोरखा काल के कर थे। और गोरखाओं ने यहाँ पे अधिकार कब किया था, तो 1790 में हवाला बाग का जो निर्णायक युद्ध हुआ था, किसके खिलाफ जीते थे, तो महेंद्र चंद्र के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, विजय प्राप्त की थी, जो क्या था, चंद वंश का अंतिम शासक था। तो इन्होंने लगभग कुमाऊं पर 25 साल और 10.5 या 11 साल इन्होंने राज किया, कहाँ पे, गढ़वाल पर। ठीक है, और यहाँ की गद्दी को इन्होंने हारा कब, तो इन्होंने जो यहाँ की गद्दी को हारा 25 अप्रैल 1815 की डेट याद होगी आपको, जो क्या हुआ था, लाल मंडी किला युद्ध हुआ था। और 27 अप्रैल को लाल मंडी संधि हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों के हवाले चला गया था। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल के अनुसार सत्य नहीं है। दोस्तों, महाभारत काल के अनुसार इनमें सत्य नहीं, कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, श्रीपुर में सुबाहु का शासन था। बिल्कुल सही है दोस्तों, महाभारत काल में क्या आता है कि श्रीपुर में क्या था, सुबाहु का शासन था। और श्रीनगर के लिए क्या कहा गया है, इस श्रीपुर शब्द का प्रयोग किया गया है। गंगा द्वार में नागराज कौरव्य का शासन था। ये भी सही है कि गंगा द्वार में क्या था, नागराज कौरव्य का शासन था। और उत्तर में बाणासुर का शासन था। जो बाणासुर गढ़ का मंदिर है वो कहाँ पे है, लमगोंडी बामसू
रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ये दक्षिण में किरातों का शासन था। ये इसका ऑप्शन डी क्या है, गलत है। और अगर मैं महाभारत की बात करूं तो महाभारत में कुनिंद वंश की मुख्य रूप से जानकारी मिलती है और कुनिंद शासक स्वभाव की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, जिनमें कुनिंदों के लिए द्विज और कुनिंद राजाओं के लिए द्विज श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, श्रावणी मेला लगता है। दोस्तों जो श्रावणी मेला लगता है वो कहाँ पे, अच्छा कब लगता है तो शिवरात्रि पर लगता है दोस्तों। और अगर पूछा जाए कहाँ लगता है तो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में लगता है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा कितने मंदिरों का समूह है, तो 124 मंदिरों का समूह है। किस नदी के तट पर है, तो जटा गंगा के तट पर स्थित है। किसके तट पर है, जटा गंगा के। यहाँ की जो क्या है मुख्य मूर्ति है उसकी स्थापना किसने की थी, त्रिमल चंद ने की थी। और इसीलिए यहाँ क्या है, त्रिमल चंद की मूर्ति भी रखी गई है। और जागेश्वर मंदिर कमेटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1914 में जो जागेश्वर मंदिर कमेटी है उसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों अंत में आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा जो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी शब्दों से रिलेटिव होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही अवरोही क्रम है। दोस्तों जो सही अवरोही क्रम है यानी उल्टा क्रम है, नदियां दे रखी है, इनमें से कौन सा क्रम है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा इससे इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन, ठीक है। तो देखो समान नदियां हैं तो कोसी नदी, ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। क्यों होगा कि कोसी नदी की जो लंबाई है 168 किलोमीटर है, भिलंगना की लंबाई बोलूँ 110 किलोमीटर है, पश्चिमी न्यार की 109 किलोमीटर है और पिंडर की 105 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये क्या है, इसका अवरोही क्रम है यानी घटता हुआ क्रम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देहरादून में स्थित जल विद्युत परियोजनाएं नहीं हैं। दोस्तों इनमें से कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो देहरादून में स्थित नहीं है, डालीपुर, डकरानी, किसाऊ। देवसारी जल विद्युत परियोजना नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो देवसारी जल विद्युत परियोजना है वो चमोली जनपद में स्थित है। और अगर नदी का नाम पूछे तो पिंडर नदी पर स्थित है। जबकि देहरादून में डालीपुर, डकरानी, ठीक है, इसके बाद लखवाड़, ठीक है, खोदरी, ये दोस्तों यमुना नदी पर स्थित है। जबकि किसाऊ और क्या है छिब्रो जल विद्युत परियोजना, छिब्रो और किसाऊ जल विद्युत परियोजना ये किस पे है, टोंस नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस चंद शासक के ताम्रपत्र में कराया था। दोस्तों कुमाऊं शब्द का जो प्रयोग मिला है हमें सबसे पहले किस चंद शासक ने कराया था, तो विक्रम चंद ने कराया था। और दोस्तों अगर मैं विक्रम चंद की बात करूं, इसने किस ताम्रपत्र में कराया था, तो देसठ देव के ताम्रपत्र में कराया था। और देसठ देव का ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये हमें प्राप्त हुआ दोस्तों बालेश्वर मंदिर से। कहाँ से, बालेश्वर मंदिर से। बालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो चंपावत में स्थित है। और ये देसठ देव कौन था, तो ये कत्यूरी वंश के तीसरे परिवार का शासक था, ठीक है। और विक्रम चंद की अगर आप बात करो तो इससे पहले उद्यान चंद था और इसके बाद इसका चाचा भारती चंद था जिसने इसकी गद्दी को हड़प लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कथन 1, कनिष्क की नाणक मुद्राएं गोभिषाण से प्राप्त हुई। गोभिषाण यानी काशीपुर। दोस्तों ये बोल रहा है कि कथन 1 है कि जो कनिष्क है उसकी मुद्राएं गोभिषाण से प्राप्त हुई। दूसरा है कनिष्क कुषाण वंश का प्रतापी राजा था। बिल्कुल सही है कि 1 और 2 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दोस्तों जो कनिष्क था कुषाण वंश का प्रतापी राजा था। और अगर हम कुषाण वंश को देखें, ठीक है, उत्तराखंड की हिस्ट्री में इतना नहीं दे रखा, लेकिन अगर हम भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग देखें तो जो कुषाण वंश की स्थापना थी वो किसने की थी, तो कुजुल कुडफिसेस ने की थी। जबकि इसका वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो विम कुडफिसेस को माना जाता है। संस्थापक और वास्तविक संस्थापक, जैसे पंवार वंश की स्थापना किसने की थी, कनकपाल ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक मानते हैं लोग किसको, अजयपाल को। वास्तविक का मतलब है जिसने थोड़ा बहुत अपनी क्या की, इमेज बनाई, ठीक है, सीधी सी बात है, तो वो अजयपाल था। तो दोस्तों जो ये शासक था इसने क्या किया था, कनिष्क वो शासक था जिसने 78 AD में क्या किया था, शक संवत का प्रचलन किया था। और यही वो शासक था जिसने केसर और सीजर की उपाधि धारण की थी। अगर कभी पूछा जाए केसर और सीजर की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, तो कनिष्क था। अगला क्वेश्चन, साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री की प्रतिक्रिया के रूप में किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। दोस्तों जो साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री की प्रतिक्रिया के रूप में जो आंदोलन हुआ था वो चिपको आंदोलन हुआ था 1974 में,
ठीक है। चिपको आंदोलन हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो चमोली के रेणी गांव से हुआ था। इसके नेतृत्व किसने किया था? तो गौरा देवी ने किया था। गौरा देवी को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1986 में दिया गया था। ठीक है। मैती आंदोलन 1996 में। डूंगी पैंतोली आंदोलन बांज की वृक्ष कटाई रोकने के लिए। झपटो छिनो आंदोलन 1998 में। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन के साथ लगभग आपको 5-7 क्वेश्चन अलग से की पॉइंट के रूप में दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र का, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक जरूर करो, किस क्षेत्र का बगड्वाल नृत्य प्रसिद्ध है? दोस्तों जो बगड्वाल नृत्य प्रसिद्ध है वो नीति घाटी का प्रसिद्ध है, और नीति घाटी आपकी चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है। बगड्वाल नृत्य किसके होते हैं? तो बगुड़ी गांव के जीतू बगड्वाल की याद में लगता है। ये बगुड़ी गांव कहाँ है? टिहरी जनपद में स्थित है। जो ये जीतू बगड्वाल था किसके दरबार में रहता था? तो मानसा के दरबार में रहता था। मानसा कौन था? तो आप बोलोगे दाजू मानसा कौन था? तो भाई मेरे भाई, मानसा जो था परमार शासक था, और कितनवां शासक था? तो 44वां राजा था। इसी के दरबार में कौन था? भरत रहता था, जिसने क्या लिखा था? मनोदय काव्य की रचना की थी। ठीक है। तो ये सारे एक सीरीज बनाते जाओ दिमाग में। अगला क्वेश्चन, ऑर्किड पार्क की स्थापना किस स्थान पर की गई? दोस्तों जो ऑर्किड पार्क है गोपेश्वर में स्थापना की गई, और गोपेश्वर कहाँ है? चमोली में स्थित है। चमोली की स्थापना कब हुई? तो 24 फरवरी। ठीक है। जो चमोली है चमोली की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 24 फरवरी 1960 को हुई। गोपेश्वर का प्राचीन नाम, चमोली का प्राचीन नाम क्या है? लाल सांगा है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? गोपाला, गोथला, गोस्थल, इन आदि नामों से जाना जाता है गोपेश्वर को। अगला क्वेश्चन, हरि की पैड़ी का निर्माण विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में किया था। दोस्तों जो हरि की पैड़ी है, पहली चीज कहाँ पे है? तो हरिद्वार जनपद में स्थित है। किसने इसका निर्माण किया था? विक्रमादित्य ने किया था। किसकी याद में किया था? अपने भाई भृतहरि की याद में किया था। तो जो विक्रमादित्य था शासक था, यानी कहाँ का शासक था? तो दोस्तों उज्जैन का शासक था। और जब हम उज्जैन का नाम याद आता है तो महाकाल का नाम याद आता है। महाकाल मंदिर उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और दोस्तों उज्जैन की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने हिस्ट्री में महाजनपद काल पढ़ा था तो एक जनपद था अवंती। ठीक है। और उज्जैन का प्राचीन नाम ही क्या था? अवंतिका था, जहां किसका राज था? महिष्मति का शासन था। बाहुबली मूवी देखिए ना, महिष्मति, माता महिष्मति, तो वही माता महिष्मति, ऐसी ही माता महिष्मति क्या थी? इस उज्जैन पे राज करती थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? लाखू उड्यार अल्मोड़ा में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। एमपी जोशी ने इसकी खोज की थी। लाल, काले और सफ़ेद रंग का प्रयोग इसमें किया गया है। गोरखिया उड्यार चमोली जनपद में है, ये भी सही है। ठीक है। यहाँ से क्या मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। फल सीमा उत्तरकाशी, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो फल सीमा है वो आपके अल्मोड़ा में स्थित है, और यहाँ से योग, ध्यान तथा नृत्यरत मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई। अल्वेथाप अल्मोड़ा में स्थित है, जहाँ पे आपको क्या हो? मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, खड़ी होली व बैठी होली का संबंध किस जनजाति से है? दोस्तों जो खड़ी होली और बैठी होली है उसका संबंध आपकी थारू जनजाति से संबंधित है, जो खुद को पितृपक्ष से मातृपक्ष से राजपूत समझ मानती है और पितृपक्ष से खुद को भील मानती है। भील क्या है? भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली जनजाति है। ठीक है। और मुख्य रूप से राजस्थान की जनजाति है। ये खुद को क्या मानते हैं? महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। और दोस्तों जो ये थारू जनजाति है इसकी मुख्य विवाह प्रथाओं की बात करूं मैं तो दिखनौरी, तीन ठिठकी, बदला विवाह प्रथा, बैदान विवाह प्रथा, ये इनकी मुख्य विवाह प्रथा हैं, जिसमें इस सगाई को क्या कहते हैं? अपना पराया कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? दोस्तों राज्य में जो ब्रह्म कमल की प्रजातियां, राज्य क्या है? राज्य क्या है? पुष्प है ब्रह्म कमल, सौगंधिक पुष्प भी कहा गया है। 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर इसका बॉटनिकल नेम पूछे तो क्या है? सोसुरिया अबलबेटा इसका बॉटनिकल नेम है। किस परिवार का है? तो एस्टेरेसी परिवार का सदस्य है। ठीक है। एस्टेरेसी कुल का सदस्य है। तो दोस्तों यहाँ पे 24 उत्तराखंड में और 210 प्रजातियाँ क्या पाई जाती हैं? विश्व में इसकी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में चाय की खेती की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों जो
टिहरी रियासत में चाय की खेती हुई थी, 1835 में हुई थी। अब चाय की खेती के बारे में तो कुछ तो पता होना चाहिए दोस्तों। जो सबसे पहले चाय की खेती का विचार दिया था वो बिशप हेबर ने दिया था, और कब दिया था तो 1824 में दिया था। तो जब इसने विचार दिया तो उसके बाद जो चाय कमेटी है उस चाय कमेटी की स्थापना की गई। कब की गई तो 1834 में की गई, और किसकी अगुवाई में तो कील हॉर्न की अगुवाई में की गई। और उसके बाद 1835 में फॉकनर की अगुवाई में, ठीक है, लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा में चाय के बागानों को लगाया गया था। और इसी 1835 में टिहरी में भी क्या किया गया था, चाय की खेती शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस अभिलेख में यूनानी राजाओं का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों वो अभिलेख है कालसी अभिलेख, जो क्या है यमुना और अमलावा नदी के तट पर मिलता है। किसका है? अशोक का शिलालेख है। अशोक किस वंश का था? तो मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बरसात के दिनों पर आधारित गीत है। दोस्तों वो कौन सा गीत है जो बरसात के दिनों पर आधारित है? तो वो चौमासा गीत है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अधिक वर्षा वो प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत। अधिक वर्षा और प्रिय मिलन की आस में कौन सा गीत गाया जाता है? तो चौमासा गीत गाया जाता है, ठीक है। चांचरी जो गीत है, किस गीत में चारों प्रकार की कामनाएं धर्म अर्थ काम और मोक्ष समाहित होता है? तो वो है चांचरी गीत। भगनोल गीत होता है कुमाऊं में प्रेमी द्वारा प्रेमिका की याद में हुड़के पर नृत्य करते हुए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो भगनोल गीत है, ठीक है। या मुख्य रूप से उत्तरायणी मेले में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो वो भी भगनोल गीत है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के बुग्यालों के संबंध में असत्य है। दोस्तों उत्तराखंड के जो बुग्याल हैं उनके संबंध में असत्य कौन सा? बेदनी बुग्याल चमोली में, बिल्कुल सही है। रूपनौला सैंण बुग्याल उत्तरकाशी में, ये भी सही है। केदार कांठा बुग्याल रुद्रप्रयाग में, ये क्या है दोस्तों? गलत है। लड़ी पांगती बुग्याल पिथौरागढ़ में, ये सही है। अगर दोस्तों केदार कांठा बुग्याल रुद्रप्रयाग में नहीं है तो कहाँ पे है? तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। और अगर मैं उत्तरकाशी जनपद के अन्य बुग्यालों की बात करूँ तो सुरम्य बुग्याल, रूपनौला सैंण बुग्याल, हर की दून बुग्याल, दयारा बुग्याल, केदार कांठा बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल। दोस्तों आप भी इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। एक वीडियो बनाया गया है जिसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कराया गया है, ठीक है। हरदा के पाँव गुलाबी, तो दोस्तों इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जजिया कर शुरू करने वाला चंद शासक था। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि किस चंद शासक के द्वारा उत्तराखंड में या कुमाऊं में जजिया कर की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी बाज बहादुर चंद के द्वारा की गई थी। और दोस्तों बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? तो ये शाहजहां के द्वारा दी गई थी। जो मुगल शासक शाहजहां था उसने इसको क्या दी थी? बहादुर की उपाधि दी थी। लेकिन जो ये जजिया कर इसने शुरू किया था, ये इसने औरंगजेब ने शुरू कराया था। औरंगजेब ने जो जजिया कर शुरू किया था उस जजिया कर को बाज बहादुर चंद ने शुरू किया था। तो दोस्तों हम बार बार जजिया कर सुनते हैं, ये जजिया कर आया कहाँ से था? तो जजिया कर जब भारत पर प्रथम अरबों ने अरब आक्रमण हुआ था सिंध प्रांत पर, ठीक है, किसने किया था? तो एक 17 साल का नौजवान बच्चा था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 में दाहिर पर आक्रमण करता है और प्रथम बार जजिया कर को शुरू करता है। प्रथम बार जजिया कर नाम की चिड़िया भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और इसी जजिया कर को आगे बढ़ाया जाता है और इसको अकबर बाद में समाप्त करता है, लेकिन औरंगजेब फिर से शुरू करता है। और ब्राह्मणों पर जजिया कर अगर पूछा किस सल्तनत काल में किस शासक ने लिया था, तो वो फिरोज शाह तुगलक था, जिसने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लिया था। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम डीपली क्वेश्चनों को देखेंगे। परमार वंश का अकबर कहलाता है। दोस्तों परमार वंश में किस शासक को अकबर कहा जाता है या अकबर की संज्ञा दी गई है? तो वो फतेहपति शाह को दी गई है। और दोस्तों फतेहपति शाह को ऐसी थोड़ी दी गई है, कुछ तो क्या होगा ऐसा। तो दोस्तों फतेहपति शाह को इसलिए दी गई है क्योंकि फतेहपति शाह के दरबार में क्या थे? नवरत्न थे। और ये नवरत्न और किसके दरबार में थे? तो इसी अकबर के दरबार में थे, जिसको अकबर की संज्ञा दी गई है, जिसकी संज्ञा इस फतेहपति शाह को दी गई है। तो इसलिए फतेहपति शाह को परमार वंश का अकबर की संज्ञा दी गई है। अब कुछ लोग कहेंगे सर कीर्ति शाह को दी गई है, तो भाई जी कीर्ति शाह को भी दी गई है, लेकिन कीर्ति शाह को क्यों कहा जाता है? तो इसका रीजन ये है कि कीर्ति शाह ने भी सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया था। जिस प्रकार से अशोक सभी धर्मों के लिए बैठक आमंत्रित करता था, उसी प्रकार कीर्ति शाह ने भी सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया था, जिस कारण कीर्ति शाह को टिहरी रियासत के अकबर की संज्ञा दी गई है।
ठीक है, ये दोनों डाउट क्लियर कर लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लाल मंडी किला युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों जो लाल मंडी किला युद्ध हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो वो 25 अप्रैल 1815 को हुआ था। लाल मंडी किला युद्ध कब हुआ था, 25 अप्रैल 1815 को ये लाल मंडी किला युद्ध हुआ था, जिसके पश्चात 27 अप्रैल 1815 को लाल मंडी संधि होती है। इसी लाल मंडी संधि के पश्चात ये मान के चलो कि अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। बाकी सारी औपचारिकताएं थी संगोली की संधि सुंधी, ठीक है, क्योंकि इसी क्या होता है लाल मंडी संधि के पश्चात क्या करते हैं 3 मई 1815 को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर गवर्नर को नियुक्त किया जाता है। अप्रैल के बाद सीधे मई में उन्होंने अपना कमिश्नर नियुक्त कर दिया था, ठीक है। मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों जो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के संबंध में असत्य कथन है वो कौन सा है, तो इसका उद्घाटन 2014 में हरीश रावत सरकार ने किया। बिल्कुल सही है कि इसका उद्घाटन क्या है 2014 में किया था, और किसने किया था, तो हरीश रावत जी ने किया था। हरीश रावत राज्य के 6वें निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ये भी सही है कि हरीश रावत दोस्तों क्या थे, राज्य के 6वें निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अगला इसका दे रखा है 2017 में इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना रखा गया। ये भी सही है कि इसका नाम बदलकर 2017 में क्या रखा गया, दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु तीर्थ योजना रखा गया। और अगला है इसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को रोडवेज बस सेवा दोस्तों रोडवेज बस सेवा तो फ्री मिलती है, लेकिन 60 साल के नहीं बल्कि 65 प्लस के व्यक्तियों को दी जाती है। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। इसने 60 साल दे रखा, जबकि 65 साल के बुजुर्गों को इसमें क्या दी जाती है, फ्री रोडवेज बस सेवा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, ड्रोन फोर्स संबंधित है। दोस्तों जो ड्रोन फोर्स है वो किससे संबंधित है, तो दोस्तों ड्रोन फोर्स आपदा में फंसे लोगों के रेस्क्यू से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपदा में फंसे लोगों के रेस्क्यू से संबंधित है, तो फिर आंसर निकल के आएगा ड्रोन फोर्स संबंधित है, ठीक है। कौन सी है, ड्रोन फोर्स संबंधित है। और दोस्तों जो उत्तराखंड में आपदा मंत्रालय आपदा मॉडल है वो किस देश से लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आधारित है। किस देश से है, ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर आधारित है। और दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना था, तो 2005 में बना था। और इसे लागू कब किया गया है, तो 2006 में इस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में खनन नीति कब लागू की गई। दोस्तों जो राज्य में खनन नीति को लागू किया गया 4 अप्रैल 2001 को किया गया, खनन नीति को लागू किया गया, ठीक है। 4 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड राज्य में खनन नीति को लागू किया गया, जो उत्तराखंड का वर्तमान समय में मुख्य आय का साधन है सरकार का, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मुख्य रूप से 2 चीज़ें हैं, एक टिन है जो एकमात्र जनपद कहाँ पे पाया जाता है, चमोली जनपद में पाया जाता है, और जो चांदी है एकमात्र जनपद अल्मोड़ा में पाया जाता है। और चांदी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने की थी। किसने की थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में को सुमेलित कीजिए। दोस्तों इनको सुमेलित करने के लिए बोल रहा है देवी धुर्रा। तो दोस्तों जो यहाँ पे देवी धुर्रा है, देवी धुर्रा का मेला कहाँ लगता है, चंपावत में लगता है। देवी धुर्रा मंदिर आषाढ़ी कौथी जहाँ पे लगता है वो चंपावत में है। हुडली कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर काशी में स्थित है। हुडली कहाँ है, उत्तर काशी में स्थित है। लाखू उड्यार कहाँ है दोस्तों, तो लाखू उड्यार आपके चमोली वर्षा उड्यार चमोली में है, और लाखू उड्यार अल्मोड़ा में स्थित है। सॉरी, लाखू उड्यार कहाँ है, अल्मोड़ा में बाड़ोछीना के दल बैंड पे है, जिसकी MP जोशी ने खोज की थी। तो ये 1 के साथ 3, 1 के साथ दोस्तों कहाँ पे है 3, 1 के साथ 3, 2 के साथ 1, तो दोस्तों ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर से एक सुमेलित करने के लिए है 24वां शासक सोमपाल था। बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो सुमेलित कीजिए। 24वां शासक दोस्तों क्या था, सोमपाल था, ठीक है। ये 28वां शासक लखनपाल था दोस्तों, जिसने सर्वप्रथम परमार वंश में अपनी मुद्रा जारी की थी। 42वां शासक सहजपाल था दोस्तों, ये भी क्या है, इसका सही आंसर है। और 44वां शासक श्यामपाल था दोस्तों, ये गलत है। 42, 44, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, इसका गलत आंसर है। अब इसका सुमेलित नहीं होना चाहिए, इसमें होना था निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, फिर इसका आंसर ये निकल के आ जाता। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसकी अयोग्यता की पुष्टि के लिए रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड उत्तराखंड आए थे? दोस्तों, जो रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड थे वो उत्तराखंड किसकी अयोग्यता की पुष्टि के लिए आए थे? तो वो गोवान की पुष्टि के लिए आए थे, जो तीसरे कुमाऊं कमिश्नर थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1936 से 1938 तक इनका कार्यकाल था। 1936 से 38 तक। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? सदर अमीन का पद सृजित किया था। किसने किया था? गोवान ने किया था। पहाड़ों का पहला थाना अल्मोड़ा में 1937 में गोवान ने खोला था। दास प्रथा का अंत किया था। किसने? गोवान ने किया था। ठीक है। और अगर हम मध्यकालीन भारत में बोले तो जो दास प्रथा का अंत किया था वो अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु में बुग्यालों में पशुचारक अपने पशुओं के साथ तराई भावर इलाकों में आ जाते हैं। इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। दोस्तों, जो यहाँ की शीत ऋतु होती है वहाँ पे जो बुग्यालों के पशुचारक होते हैं पशुओं के साथ तराई भावर क्षेत्र में आ जाते हैं। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे घाम तापी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घम तापी बोलो, या घाम तापी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा भूकंप से बचने या डिजास्टर संबंधी किस पोर्टल की शुरुआत की गई? दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा भूकंप से बचने या डिजास्टर संबंधी किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो वो किया गया है दोस्तों किसकी? सचेत पोर्टल की। किसकी? सचेत पोर्टल की। जो समर्थ मैंने आपको बताया था उच्च शिक्षा में प्रवेश से संबंधित है। उच्च शिक्षा प्रवेश से संबंधित है। कौन सा? समर्थ पोर्टल। देवभूमि क्या है? उत्तराखंड की जमीनों के जो दस्तावेज हैं उनको एकत्रित करने का एक सॉफ्टवेयर है देवभूमि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डाक टिकट प्रकाशन के आधार पे कौन सा कथन असत्य है? मैंने कहा था जो असत्य वाला हो उसको पहले ही मार कर लो। गोविंद बल्लभ पंत। दोस्तों, जो गोविंद बल्लभ पंत है, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे डाक टिकट 1965 में निकाले गए। बिल्कुल सही है। याद रखना, गोविंद बल्लभ पंत के जिनके जन्म दिवस को उत्तराखंड गौरव दिवस के नाम से जब मनाया जाता है उनके नाम पर जो डाक टिकट 1965 में प्रकाशित किया गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जिसकी स्थापना पहले कहाँ हुई थी? पश्चिमी बंगाल में हुई थी। बाद में 1942 के द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे यहाँ पे लेके आए थे देहरादून में। तो दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नाम पे जो डाक टिकट जारी किया गया 1967 में किया गया। मोनाल पक्षी। दोस्तों, जो यहाँ का हमारा राज्य के पक्षी है मोनाल पक्षी, उस पर जो डाक टिकट किया गया 1975 में जारी किया गया। और ब्रह्म कमल, जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, उस पर 1980 में नहीं बल्कि दोस्तों 1982 में डाक टिकट प्रकाशित किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी क्या है? सर आंसर निकल के आ जाएगा क्योंकि ये गलत है। और हमसे क्या पूछा था? असत्य ही पूछा था। कौन सा कथन असत्य है? और मैंने आपको कहा कि ब्रह्म कमल वाला असत्य है क्योंकि ब्रह्म कमल पर डाक टिकट 1982 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। दोस्तों, जो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है तीलू रौतेली को। और तीलू रौतेली का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो पौड़ी जनपद में हुआ था। अगर गांव का नाम पूछे तो गुराड़ नामक गांव में हुआ था। गुराल बोलो या गुराड़ नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1661 ईस्वी में हुआ था। और पूरा नाम इनका क्या था? तो इनका पूरा नाम तिलोत्तमा देवी था। तिलोत्तमा देवी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड जिम कॉर्बेट की पुस्तक प्रथम पुस्तक है। दोस्तों, जो एडवर्ड जिम कॉर्बेट है उनकी जो प्रथम पुस्तक है वो इनकी जो प्रथम पुस्तक है वो कौन सी है दोस्तों? तो वो है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। माँ ईटर ऑफ कुमाऊं, ये गलत हो रखा है दोस्तों। ये कौन सी है? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं है। अगर ये होगा तो फिर आंसर कोई भी नहीं निकलेगा। तो इनकी जो प्रथम पुस्तक है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, इनकी जो प्रथम पुस्तक है दोस्तों। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नैनीताल जनपद में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। और अंतिम पुस्तक इनकी जो है, अंतिम पुस्तक कौन सी है? तो ट्री टॉप इनकी अंतिम पुस्तक है। ठीक है। अंतिम पुस्तक ट्री टॉप है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। और अगर यहाँ पे पूरा लिखा होगा मैन ईटर ऑफ कुमाऊं तो इनकी प्रथम पुस्तक होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। दोस्तों, फिर से सुमेलित करने के लिए है नैन सिंह रावत। दोस्तों, जो नैन सिंह रावत का संबंध है, नैन सिंह रावत, अच्छा ये नाम दे रखे हैं। नैन सिंह रावत को क्या कहा जाता है दोस्तों? मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। नैन सिंह रावत को जाना जाता है किसको? नैन सिंह रावत को क्या कहा जाता है? मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा को दोस्तों वृक्ष मित्र कहा जाता है। वृक्ष मित्र और वृक्ष मानव अलग है। ठीक है। वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानिया और वृक्ष मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है।
गुमानी पंथ, दोस्तों जो गुमानी पंथ हैं लोकनाथ पंथ के नाम से ही जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र ही कहा जाता है। तो यानी 2 1 3 4 किसमें है? ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी थी। दोस्तों जो श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल थी, उनकी भूख हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा किसने दी थी? तो शेखर पाठक ने दी थी। श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? तो 25 मई 1916 को ये उनका जन्म हुआ था और मृत्यु स्वयं 25 जुलाई को 1944 को हुई थी। और 84 दिन के जो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी, कब से की थी? 3 मई 1944 से की थी। इन 3 मई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात क्या हो गई? 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई और इस अनशन को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी थी शेखर पाठक ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कुमाऊं परिषद के संस्थापक सदस्य नहीं थे। दोस्तों कुमाऊं परिषद के जो संस्थापक सदस्य नहीं थे वो कौन थे? तो जयदत्त जोशी नहीं थे। कौन इसके जो थे, कौन कौन थे? मोहन जोशी, प्रेम वल्लभ पांडे, इंद्रलाल, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे, ये इनके क्या थे दोस्तों? कुमाऊं परिषद के संस्थापक सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला हो रखा? कौन सा मेला अल्मोड़ा जनपद में नहीं लगता? दोस्तों वो कौन सा मेला है जो अल्मोड़ा जनपद में नहीं लगता है? तो श्रावणी मेला लगता है अल्मोड़ा में, जो जागेश्वर धाम में लगता है। मासी मेला दोस्तों अल्मोड़ा में लगता है। ठीक है। गणनाथ का मेला अल्मोड़ा में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। झूला मेला नहीं लगता दोस्तों, झूला मेला आपके कहाँ पे लगता है? चंपावत में लगता है और जो श्यामा ताल के तट पर लगता है। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? झूला मेला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना कब की गई? दोस्तों जो नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन नामक संगठन की जो स्थापना की गई थी वो 1921 में की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? तो श्रीनगर गढ़वाल में की गई थी। किसने की थी दोस्तों? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को क्या कहा जाता है? गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय क्रांतिवीर संगठन से संबंधित व्यक्ति नहीं थे। दोस्तों जो 1857 की क्रांति के समय क्रांतिवीर संगठन बनाया था, जो किसने बनाया था? कालू मेहरा ने बनाया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको कहा जाता है, उससे संबंधित व्यक्ति कौन से नहीं थे? तो आनंद सिंह फटियाल ने कालू मेहरा से संबंधित थे। बिशन सिंह करायत कालू मेहरा ये क्रांतिवीर संगठन से संबंधित थे। और नरसिंह लठवाल नहीं थे दोस्तों। नरसिंह लठवाल ने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई तो आनंद सिंह फटियाल और बिशन सिंह करायत दोनों को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। ठीक, पहला कथन है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। सिंगल क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे पूछेगा कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा कथन है दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखो कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, पूछा जाए किस शब्द का प्रयोग किया गया है तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ये तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि ऐत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। दोस्तों ये गलत है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? केवल कथन ए सत्य होगा। अब अगर ऐत्रेय ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है तो किसका है? तो दोस्तों जो ये ऐत्रेय ब्राह्मण है ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका है? ऋग्वेद का। और अगर आपको यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बोलूँ मैं तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविंश है। ठीक है। पंचविंश है, षड्विंश है और जैमिनी है। ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सारे नए पैटर्न पे आधारित हैं जो आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों जो निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है तो द्विजमुख, कुलेंद्र, दोस्तों ये सारे कुनिंद वंश से संबंधित क्वेश्चनों को पूछा है इसने। तो जो द्विजमुख का है दोस्तों, तो कुनिंदों के लिए द्विजमुख शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो वारामिहिर ने किया है। ठीक है। कुलेंद्र शब्द किसने कहा है? तो प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने कहा है कुलेंद्र।
कुणिदो पश्य शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो वो अर्थशास्त्र में किया गया है, जो चाणक्य, विष्णुगुप्त बोलो, कौटिल्य बोलो, उसका है, जिसे भारत का मैकियावेली, अगर कभी पूछा जाए भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो वो भी चाणक्य को कहा जाता है। और कौंद्रो शब्द का प्रयोग किया गया है अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है, संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है और 8 अध्याय हैं। तो एक के साथ दो, दो के साथ एक, ठीक है, तो एक के साथ, दो के साथ एक, तीन के साथ चार, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आजकल एग्जाम में यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है और इन्हीं पे टाइम वेस्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए फिर से बोल रहा है। देखो ऑप्शनल 20 क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन है, तो कितने क्वेश्चन हो रहे हैं लगा लो। फसल रक्षा की देवी, तो दोस्तों ये थारू जनजाति से के संबंध में सत्य पूछ रहा है। तो जो फसल रक्षा की देवी है, फसल रक्षा की देवी के रूप में जो थारू लोग होते हैं दोस्तों, वो जगमाथिया देवी, जो उनकी जगमाथिया देवी होती है, फसल रक्षा की देवी। अगर सिंपल पूछे कि थारू जनजाति में फसल रक्षा की देवी कौन सी है, तो जगमाथिया देवी है। छोटी माता बीमारी या चेचक की बीमारी दूर भगाने में के लिए ये किस देवी की पूजा करते हैं, तो दोस्तों ये शीतल देवी की पूजा करते हैं। शिकार की देवी के रूप में ये बागेश्वरी देवी की पूजा करते हैं। और घर के आगे क्या होता है? इनका भूमिया देवता का चबूतरा होता है। तो ये क्या हो रहा है? 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस में है दोस्तों? 2 3 1 4, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेशनल पार्क व वन्य जीव अभ्यारण्य में आने वाले पर्यटकों से संबंधित है। दोस्तों उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य, 6 नेशनल पार्क हैं, 7 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य में आने वाले पर्यटकों से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा वो संबंधित है? तो दोस्तों वो पथिक संबंधित है। और मुख्य रूप से याद रखना, देश का प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम है ये पथिक। अगर पूछा जाए देश का प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम कौन सा है, तो पथिक है। और इस पथिक के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। मुख्य रूप से कहाँ पे? कि गोविंद वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी, गोविंद वन्यजीव विहार की। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए इस पथिक ऐप के माध्यम से अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। और राज्य का सबसे बड़ा क्या है? नेशनल पार्क भी कौन है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, 2390 वर्ग किलोमीटर जिसका क्या है? क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, मौसम संबंधी प्रथम डॉपलर रडार किस स्थान पर लगाई गई? दोस्तों मौसम की जानकारी के लिए जो प्रथम डॉपलर रडार स्थापित किया गया है वो किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों वो जो स्थापित किया गया है कहाँ पे? मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? मुक्तेश्वर, नैनीताल में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर से सुमेलित करने के लिए आ रखा है, जौनसारी जनजाति के हैं सारे त्यौहार। तो विजयदशमी के त्यौहार को ये किस रूप में मनाते हैं? तो विजयदशमी को ये पयाता के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? पयाता के रूप में। जन्माष्टमी के त्यौहार को किस रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों ये अठोई के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। भेड़ पालकों से संबंधित जौनसारी त्यौहार कौन सा है? नुड़ाई का त्यौहार है। और पंचाई का जो त्यौहार है दोस्तों ये पांडवों के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो एक के साथ दोस्तों क्या है? एक के साथ 4, ठीक है, 2 के साथ 1, एक के साथ 4, 2 के साथ 1 के साथ 4 एक ही में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये दोस्तों जो क्या है, जौनसारी जनजाति है गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है और राज्य की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भक्त दर्शन ने बद्रीदत्त पांडे को किस उपाधि से संबोधित किया? दोस्तों जो भक्त दर्शन ने बद्रीदत्त पांडे को सम्मानित किया वो नर केसरी की उपाधि से सम्मानित किया। किसे? नर केसरी की उपाधि से सम्मानित किया। किसको? भक्त दर्शन ने बद्रीदत्त पांडे को नर केसरी की उपाधि से सम्मानित किया। और दोस्तों जो बद्रीदत्त पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो कनखल हरिद्वार में हुआ था।
ठीक है। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? तो 1937 में जेल प्रवास के दौरान बद्रीदत्त पांडे ने लिखी थी। और भक्त दर्शन का मूल नाम अगर पूछे कभी तो राज दर्शन इनका मूल नाम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल करने का कारण कौन सी मांग थी? दोस्तों श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल करने के कारण कौन सी मांग थी? तो प्रजामंडल को वैधानिक स्वीकृति दी जाए। एक तो प्रजामंडल की स्वीकृति दी जाए, जिस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जनवरी 1939 को की गई थी देहरादून में। ठीक है। पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता दी जाए, ये उनकी दूसरी मांग थी। मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमों की अपील राजा स्वयं सुने। उन्होंने कहा कि जो मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे गए हैं उनकी जो सुनवाई है राजा खुद करे, ये इनकी तीसरी मांग थी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम श्रीदेव सुमन को थोड़ा सा कवर करें तो इनका जन्म 25 मई 1916 को हुआ था। ठीक है। और इन्होंने हड़ताल कब की थी? तो 3 मई 1944 को इन्होंने हड़ताल शुरू की थी। और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 1944 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के पश्चात प्रद्युम्न शाह कुमाऊं के शासक बने? दोस्तों वो कौन सा युद्ध था जिसके पश्चात प्रद्युम्न शाह कुमाऊं के शासक बने? तो बग्वाली पोखर का युद्ध था। कब हुआ था? तो 1779 को हुआ था। 1779 को जो ये युद्ध था ये हुआ था। और किसके मध्य हुआ था? तो मोहनचंद और ललित शाह के मध्य हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत जी के साथियों द्वारा गोविंद पंत जी को कहा जाता था, गोविंद बल्लभ पंत के साथी गोविंद बल्लभ पंत जी को किस नाम से पुकारते थे? तो गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहकर पुकारते थे। और दोस्तों जो गोविंद बल्लभ पंत का जन्म था 10 सितंबर 1887 को हुआ था। और इनके जन्म दिवस को जो 10 सितंबर का दिन है उसे उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर कभी पूछे कि उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौबटिया अल्मोड़ा के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों चौबटिया अल्मोड़ा के संबंध में आर्चर्ड कंट्री के नाम से चौबटिया को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। या अगर कभी पूछे कि आर्चर्ड कंट्री के नाम से किसे जानते हैं तो चौबटिया को जानते हैं। फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कहाँ है? चौबटिया में स्थित है, ये भी सही है। अगर पूछा जाए कि फल संरक्षण और शोध केंद्र कहाँ है तो चौबटिया में स्थित है। फलोद्यानों का देश चौबटिया को कहते हैं, ये भी सही है दोस्तों। उत्तराखंड का बोध गया चौबटिया को कहते हैं, ये गलत है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो उत्तराखंड का बोध गया कहलाता है वो ताड़ी खेत को कहलाता है। किसको कहते हैं? ताड़ी खेत को कहते हैं। और ताड़ी खेत दोस्तों गांधी कुटी और गुल्लू देवता के लिए प्रसिद्ध है, या गोलू देवता के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है। दोस्तों जो अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है झूला देवी मंदिर दोस्तों कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। जबकि जो झूमा है, ये झूम हो रखा है, झूमा देवी मंदिर कहाँ है? आपके चंपावत जनपद में स्थित है। झूला मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये भी आपके चंपावत में श्यामा ताल के तट पर लगता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से सम्मिलित करने के लिए लगा लो, लगभग एक वीडियो में 50 से ऊपर क्वेश्चन है। गढ़वाल का महर्षि, दोस्तों गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है तारादत्त गैरोला को कहा जाता है। गढ़वाल का वेद व्यास यशोधर मठपाल को कहा जाता है। गढ़वाल का भीष्म पितामह बैरिस्टर मुकुंदी लाल को कहा जाता है। और गढ़वाल का गांधी इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। तो एक के साथ तीन दो में है तो ये, और ये तो अपने आप ही कैंसिल हो गई। ठीक है, एक के साथ 3 है, 2 के साथ 1 है, तो ये तो ऑप्शन बी अपने आप सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों नदियों को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है, तो पहले हमें इनकी लंबाई पता होनी चाहिए। तो 136 किलोमीटर है यमुना की लंबाई, कोसी की है 168 किलोमीटर, पिंडर की है दोस्तों 105 किलोमीटर और भिलंगना की है 110 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा? 2 सबसे बड़ा होगा अवरोही क्रम में लगाने के लिए बोल रहा है। तो उसके बाद दूसरे पे क्या आएगा? 1 यमुना नदी, उसके बाद क्या आएगा तीसरे पे? 4 भिलंगना नदी और अंत में 3। तो 2 1 और 4 3। तो दोस्तों 2 1 4 3, 2 1 4 3 नहीं है, 2 1 4 ही 3 हो रहा है। हाँ 2 1
4 3 दोस्तों ऑप्शन नहीं है, लेकिन याद रखना 2 1 4 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का जॉन ऑफ ऑर्क कहा जाता है। दोस्तों गढ़वाल का जॉन ऑफ ऑर्क से किसे कहा जाता है? तो तीलू रौतेली को कहा जाता है। गढ़वाल के जॉन ऑफ ऑर्क कहा जाता है तीलू रौतेली को। इन्हीं तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को कांडा की रानी के नाम से जाना जाता है। कांडा की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौरव वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों किस अभिलेख से या किससे निम्न में से पौरव वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती? देखो मधुबन अभिलेख से प्राप्त होती है हर्षवर्धन के, मार्कंडेय पुराण से भी पौरव वंश की जानकारी प्राप्त होती है, बांसखेड़ा अभिलेख से भी पौरव वंश की जानकारी प्राप्त होती है, वायु पुराण से नहीं होती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और जो पौरव वंश का अगर हम काल की बात करें, कितना कार्यकाल रहा? तो 447 से 725 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा। इसी को पर्वताकार वंश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1790 ईस्वी में कुमाऊं आक्रमण के समय गोरखा सेना का नेतृत्व नहीं किया था। दोस्तों इनमें से कुमाऊं आक्रमण के समय गोरखा सेना का नेतृत्व किसके द्वारा नहीं किया गया था? देखो अमर सिंह थापा ने किया था नेतृत्व। शूरवीर थापा भी उनका सहायक था, हस्तिदल चौतरिया भी उनका सहायक था, जोगमल शाह ने नहीं किया था। जोगमल शाह कुमाऊं का प्रथम सूबा था जिसने क्या किया था कि कुमाऊं में इतना टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया था कि लोगों ने कहा कि गोरखा इतना टैक्स लगाते हैं कि लोगों के बाल तक नहीं उग पाते हैं। और ये जो कहा था, ये किसने कहा था? गुमानी पंत जी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं संघ की स्थापना का उद्देश्य था। दोस्तों कुमाऊं संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो तुम सबसे पहले बोलोगे स्वतंत्रता संग्राम में एकजुटता दिखाना, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है वन समस्याओं का निराकरण करने के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, महाभारत के किस पर्व से कुनिंद वंश की जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों जो कुनिंद वंश की जानकारी प्राप्त होती है उपयुक्त सभी सभा पर्व से, भीष्म पर्व से, अरण्यक पर्व से, सभी से क्या होती है? इनसे जानकारी प्राप्त होती है। और कुल कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं महाभारत में। ठीक है, और मुख्य रूप से दोस्तों 3 की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कहा गया है कि श्रीपुर यानी श्रीनगर में क्या है? सुबाऊ का राज है, सुबाऊ। ठीक है, जिसमें बाद में क्या होगा? इसका बेटा विराट होगा और विराट की पुत्री की शादी क्या होगा? अभिमन्यु का विवाह होता है। उसने कहा गंगा द्वार यानी हरिद्वार में क्या है? गंगा द्वार में नाग वंशों की नागराज का राज है। और इसी नागराज की पुत्री थी उलूपी, जिसके साथ अर्जुन का विवाह हुआ था। और तीसरा इसने कहा कि उत्तर में बाणासुर का राज है। ठीक है, और बाणासुर गढ़ कहाँ है? ऊपर नाला की साइट है रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाती है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी खेती की जाती है? तो गेहूं की खेती की जाती है। और कितने प्रतिशत भाग पर? तो 33% भाग पर की जाती है। जबकि चावल की 21.6% भाग पर की जाती है। अगर हम देश के परिवेश में पूछें तो देश में केवल 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है, जबकि 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। राज्य की मुख्य खाद्य फसल गेहूं है, जबकि देश की मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल है। निम्नलिखित में से सत्य है। दोस्तों इनमें से कौन सा सत्य है? पुनवा नौला कहाँ है? दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए पुनवा नौला कहाँ है, अगर वन लाइनर में पूछा जाए तो अल्मोड़ा में स्थित है। सेवानाव नौला बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। रुक्मणी नौला चंपावत जनपद में ही स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये मिलान करने के लिए आए तब भी देख सकते हो कि कौन सा नौला किस जनपद में स्थित है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ टोटा नौला किस जनपद में स्थित है? टोटा नौला। ठीक है, पकाई पुकाई खिचड़ी बहुत मिलती है। टोटा नौला बता दो कि कौन से जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करने के लिए आ रखा है
सुमेलित इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब किसको शामिल किया गया उसके आधार पर बांट रखा है इसने, ठीक है। तो जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 2005 में। कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में शामिल किया गया और रामायण उत्सव को दोस्तों 2009 में शामिल किया गया। देखो 4 अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन एक ही क्वेश्चन में कवर हो गई। तो यानी कि हमारा पैटर्न क्या बना, 4 3 2 1। तो कौन सा बना, ऑप्शन ए इसका सत्य हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन एक में ही मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरण है। दोस्तों फरण क्या है, तो फरण अगर आपको पता हो तो यह एक मसाला है, ठीक है। फरण क्या है, एक मसाला है। कुछ टाइम पहले, अब तो गाँव में देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ टाइम पहले भोटिया जो जनजाति है, जो महान हिमालय क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है, वो जनजाति इसको बेचने के लिए गाँव में आते थे। और मुख्य रूप से कहाँ के भोटिया लोग आते थे, तो चमोली जनपद के भोटिया लोग आते थे। और चमोली जनपद में पाए जाने वाले जो ये भोटिया हैं, ये क्या कहलाते हैं, मारछा या तोलछा कहलाते हैं। और दोस्तों अगर आप पहाड़ी हो, आजकल वैसे भी पहाड़ी और शहरी में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, तो ये मुझे कमेंट करके ये बताओ कि जो ये फरण है मुख्य रूप से किस में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं से प्राप्त शहना पानी के भग्नावशेष को इतिहासकार किस काल का मानते हैं। दोस्तों जो कुमाऊं से प्राप्त शहना पानी के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, इनको इतिहासकारों ने किस काल का माना है, तो दोस्तों शुंग काल का माना है। किस काल का माना है, शुंग काल का माना है। और अगर आपने मेरी एनसीईआरटी की प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज देखी है, तो मैंने वहाँ पे शुंग वंश को डीपली समझाया है कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और इसने क्या किया था कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या की थी। और बृहदर्थ की हत्या के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, जिसे द्वितीय ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। इस शुंग वंश को क्या कहा जाता है, द्वितीय ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है। और जो बरहूत का स्तूप है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बरहूत का स्तूप किससे संबंधित है, तो इसी पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है जो एमपी में है। जबकि सांची का बौद्ध स्तूप किसका है, वो अशोक का है जो मौर्य सम्राट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर जोगमल शाह द्वारा नहीं लगाए गए। दोस्तों एक एक क्वेश्चन के साथ 5-5 6-6 क्वेश्चन है। तो कौन सा कर था जो जोगमल शाह द्वारा नहीं लगाया गया था। पहला है 20 नाली पर 1 रुपया कर। ये जोगमल ने लगाया था। प्रथम गोरखा सुब्बा था जोगमल, जिसने 20 नाली पर 1 रुपया लेता था, जिस कर को सुवांगी कर कहा जाता था। अगर पूछे सुवांगी कर किसने लगाए, तो जोगमल ने लगाया था। टांड कर, दोस्तों ये टांड कर बुनकरों से लिया जाता था, लेकिन ये कर किसने नहीं लगाया था, जोगमल शाह ने नहीं लगाया था। बल्कि जो ये टांड कर था, ये रुद्रवीर शाह ने लगाया था, रुद्रवीर शाह ने लगाया था। प्रत्येक बालिक पर 1 रुपया मांगा, ये भी किसने लगाया था, जोगमल ने लगाया था। और इस कर को क्या कहते थे, मांगा कर कहा जाता था, मांगा कर कहते थे। और दरई पिछे कर की शुरुआत भी जोगमल शाह ने की थी। इसमें क्या कहता, पर मवासे पे 2 रुपया मांगा जाता था। इसीलिए जोगमल शाह का जो कार्यकाल था उसके संबंध में कहा जाता था कि इसने इतना शासकीय भार लोगों पे लगा दिया था कि लोगों के बाल तक नहीं उग पाते थे, ठीक है। देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित को निम्नलिखित में होना था, सुमेलित नहीं है। तो नहीं वाले पहले ही मार्क कर दो कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं। गणनाथ का युद्ध, दोस्तों जो गणनाथ का युद्ध हुआ था 23 अप्रैल 1815 में ही हुआ था। अगर पूछे गणनाथ का युद्ध कब हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई 1804 को ही हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुए थे। श्रीनगर की जो संधि थी 21 जुलाई 1815 को हुई थी। इसी संधि के पश्चात गढ़वाल की राजधानी को क्या था, श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित किया गया था। खालंगा किला युद्ध, ये गलत है दोस्तों। खालंगा किला युद्ध 28 अप्रैल 1815 को नहीं हुआ था, बल्कि 24 अक्टूबर 1814 को ये युद्ध हुआ था।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित बुग्याल है। दोस्तों कौन सा बुग्याल है जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित बुग्याल है, बागाली खर्क बुग्याल है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, बागाली खर्क उत्तरकाशी में, जबकि सभी खर्क अन्य कहाँ पे हैं आपके, जितने भी अधिकांश खर्क हैं ये चमोली जनपद में स्थित हैं, जबकि बागाली खर्क उत्तरकाशी में है और एक और खर्क है कसनी खर्क, ये कसनी खर्क आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों जो राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? पीपलकोटी चमोली जनपद में स्थित है। पीपलकोटी चमोली जनपद में स्थित है राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान, आपके पीपलकोटी चमोली में स्थित है। जबकि अगर पूछे मंडुआ का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो पौड़ी जनपद मंडुआ का सर्वाधिक उत्पादन करता है। सबसे कम उत्पादन कौन करता है? तो नैनीताल जनपद करता है। जबकि जो दो हमारे मैदानी जनपद हैं, एक हरिद्वार हो गए और प्लस उधम सिंह नगर हो गए, ये दोनों के दोनों मैदानी जनपद मंडुए का उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोस्वामी गणेश दत्त समिति का संबंध है। दोस्तों जो गोस्वामी गणेश दत्त समिति है किससे संबंधित है? तो रवाई कांड से संबंधित है, जिसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जबकि जो रवाई कांड था 30 मई 1930 को हुआ था। 30 मई 1930 को हुआ था ये रवाई कांड। और रवाई कांड में चक्रधर जुयाल ने ही लोगों पे गोली चला दी थी, जैसे डायर ने यहाँ पे चलाई थी, तो इसीलिए चक्रधर जुयाल को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना किस अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो दोस्तों जो भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल में बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना प्रतिबंधित किया गया था, वो किया गया था 1902 की अधिसूचना के द्वारा। ठीक है, भीमताल तो आपको पता है नैनीताल में कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है, 1674 मीटर लंबा और 447 मीटर चौड़ा ये ताल है। नौकुचिया ताल 9 कोनों वाला ताल है। सात ताल है जिसके किनारे पे क्या है? स्टेनली जोन्स का आश्रम है। ठीक है, कुमाऊं का सबसे रमणीक ताल है। ये सारे नैनीताल में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, लोहसर का त्योहार भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों जो भोटिया जनजाति, अगर पूछे कि लोहसर किसका, लोहसर और शुरगेन दोनों त्यौहार भोटिया जनजाति के त्यौहार हैं, लेकिन जो लोहसर का त्यौहार है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे बसंत पंचमी पर मनाया जाता है। भोटिया जो जनजाति है दोस्तों, जो लोहसर और शुरगेन है, मुख्य रूप से जाट भोटियों का त्यौहार है। और जाट भोटिया कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरकाशी जनपद में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि सोका और जोहरी कहाँ पाए जाते हैं? पिथौरागढ़ में। मारछा और तुलछा मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, चमोली जनपद में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस वंश से प्राप्त होता है? दोस्तों जो उत्तराखंड के अंतर्गत भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है वो कत्यूरी वंश का प्राप्त होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि बसंत देव जो कत्यूरी वंश का संस्थापक था उसने स्वर्णेश्वर नामक गांव मंदिर को दान दिया था। जबकि पंवार वंश में जगतपाल का रघुनाथ मंदिर अभिलेख प्राप्त होता है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में जो सबसे पहले भूमि दान का ग्राम दान का वर्णन मिलता है वो मिलता है सांची के बौद्ध स्तूप में, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था अशोक का अभिलेख है। जबकि ब्राह्मणों को भूमि दान का जो अभिलेख प्राप्त होता है वो सातवाहन वंश के अभिलेख से प्राप्त होता है, जो नानाघाट अभिलेख है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। दोस्तों केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो वो अस्कोट वन्यजीव बिहार को किया गया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में हुई। कहाँ पे की गई थी? तो पिथौरागढ़ में की गई। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेपाल ने भू राजस्व सुधार के लिए उत्तराखंड भेजा था। दोस्तों जो नेपालियों ने, जो गोरखाओं ने यहाँ पे अधिकार प्राप्त कर लिया था हवाला बाग के निर्णायक युद्ध के पश्चात कुमाऊं पर, और यहाँ पे अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो इन्होंने यहाँ पे भू राजस्व सुधार के लिए काजी बहादुर भंडारी को भेजा था, जिन्होंने प्रथम भूमि बंदोबस्त 1791 में गोरखाओं ने किया था और 1811 में गोरखाओं ने यहाँ पे अपना अंतिम भूमि बंदोबस्त किया था।
अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर था। तो दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन था? रैमजे था, जिसे कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1856 से 1884 तक इसका कार्यकाल था। ये कार्यकाल याद जरूर रख देना। कुमाऊं कमिश्नर था और इसने सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है कुमाऊं कमिश्नरी के पद पे पूछे तो 28 साल लंबा कार्यकाल है इसका, सबसे लंबा कार्यकाल, जबकि 44 वर्षों तक विभिन्न पदों पर इसने कार्यकाल किया। अगर परमार वंश में सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो प्रदीप शाह का कार्यकाल है। ठीक है, ज्ञानचंद का चंद वंश में सबसे लंबा कार्यकाल है। ठीक है, भारतीय इतिहास में सबसे लंबा कार्य बिंबिसार का कार्यकाल है। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है पुराने। अगला क्वेश्चन, कुनिंदों के संबंध में अभिलेख प्राप्त होते हैं। दोस्तों कुनिंदों के संबंध में 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं भारत में, उत्तराखंड में कितने? भारत में 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनमें 4 अभिलेख भरूच से, भरूच अभिलेख कहाँ से है? मध्य प्रदेश में, और 1 मथुरा यूपी से अभिलेख प्राप्त होता है कुनिंदों के। कुनिंदों की स्थापना किसने की थी? ये भारतीय इतिहास का प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूँ। कुनिंद वंश को वहाँ पे मोगा ने की थी, जिनकी 5 शाखाएं भारत में राज कर रही थी। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत में वनों के प्रबंध के लिए मुनारबंदी किसने लागू की थी? दोस्तों टिहरी रियासत में वनों के प्रबंध के लिए जो मुनारबंदी व्यवस्था थी वो पद्मावत रतूड़ी ने शुरू की थी। और पद्मावत रतूड़ी ने किसके कार्यकाल में की थी? तो नरेंद्र शाह के कार्यकाल में की थी। नरेंद्र शाह ने क्या किया था दोस्तों? पद्मावत रतूड़ी को वनों के अध्ययन के लिए फ्रांस भेजा था, जहां से आने के बाद इन्होंने वन बंदोबस्त किया, जिसके लिए इन्होंने कौन सी विधि अपनाई थी? तो मुनारबंदी को अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों जो राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन है वो 2016 में किया गया। कब किया गया? 2016 में। जबकि 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई। अगर पूछा जाए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुई तो 2014 में हुई, जबकि राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन 2016 में किया गया। और गंगा को राष्ट्रीय गंगा कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। कब? 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मत्स्य नीति कब लागू की गई? दोस्तों जो उत्तराखंड मत्स्य नीति लागू की गई 2002 को की गई। ठीक है, देश में मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? देश में प्रथम राज्य कौन है? तो वो भी उत्तराखंड है, जिसने मत्स्य नीति लागू की। कब? 2002 में की। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह को योग्य व प्रजावत्सल शासक किसने कहा था? दोस्तों जो सुदर्शन शाह थे टिहरी रियासत के प्रथम शासक हैं, तो उनको जो योग्य और प्रजावत्सल शासक कहा था वो भक्त दर्शन ने कहा था। किसने कहा था? भक्त दर्शन ने कहा था। और भक्त दर्शन का मूल नाम क्या था? तो राज दर्शन इनका मूल नाम था। अपने नाम के साथ जाति सूचक शब्द हटाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भक्त दर्शन थे। ठीक है, कौन थे? भक्त दर्शन थे। दोस्तों कुषाण वंश की गोबिसाण से प्राप्त सिक्कों की खोज किसने की थी? दोस्तों पहली चीज आती है कि कुषाण वंश की जो सिक्के हैं जो गोबिसाण से प्राप्त हुए उनकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी केपी नौटियाल ने। किसने की? ऑप्शन बी केपी नौटियाल ने। और अगर हम बात करें दोस्तों कुषाण वंश के सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, क्वेश्चन बन सकता है कि कुषाण वंश के सिक्के निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए या कहाँ से प्राप्त नहीं हुए। तो जो इसके सिक्के प्राप्त हुए, एक तो प्राप्त हुए वीरभद्र ऋषिकेश से, दूसरे हुए मोर ध्वज कहाँ है? कोटद्वार से, तीसरा गोबिसाण कहाँ का नाम है प्राचीन? काशीपुर से प्राप्त हुए। ठीक है, तो इन 3 स्थानों से क्या हुए? इन कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, पहला बोल रहा है सरोला सभा। तो दोस्तों जो सरोला सभा की स्थापना थी, सरोला सभा की स्थापना कब की गई? तो 1904 में की गई। 1904 में, यानी 1904 में की थी और तारादत्त जोशी ने की थी। दूसरा पूछ रहा है गौ रक्षणी सभा। तो दोस्तों गौ रक्षणी सभा की स्थापना 1907 में ही की गई थी। और किसने की थी? तो धनीराम मिश्र के द्वारा की गई थी। 2 क्षत्रिय सभा की स्थापना। दोस्तों जो क्षत्रिय सभा की स्थापना की थी
किसने किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? जोत सिंह नेगी के द्वारा की गई थी। और कब की गई? तो 1919 में की गई, ऑप्शन ए। और शुद्ध साहित्यिक समिति तो 1913 में ही की गई। तो 3, 2, 1, 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिलियन डॉलर ग्रास के नाम से राज्य की किस फसल को जाना जाता है? दोस्तों, राज्य की वो कौन सी फसल है जिसे बिलियन डॉलर ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो वो फसल है आपकी कौन सी? झंगोरा की फसल। और झंगोरा की फसल किसकी है? मतलब रबी खरीफ, तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। खरीफ की फसल कौन सी होती है? जो जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर में काटी जाती हैं। इसके अंतर्गत धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का, मूंगफली, जूट, कपास, शन, तंबाकू, ये सारी फसलें दोस्तों खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, भकार है। दोस्तों, ये भकार क्या होता है? तो ये भकार एक स्थानीय शब्द है। ये इसका प्रयोग खाद्यान्न संग्रहण करने में किया जाता है। ठीक है, जो अनाज होता है प्राचीन समय में उस अनाज के संग्रह करने के लिए प्रयोग किया जाता था, उसे कहा जाता था भकार। अगला क्वेश्चन, नेपाल सरकार ने भू व्यवस्था सुधार के लिए किसे उत्तराखंड भेजा था? तो दोस्तों, जो नेपाल सरकार ने भू राजस्व व्यवस्था के लिए उत्तराखंड भेजा था, वो भेजा था काजी बहादुर भंडारी को। किसको? ऑप्शन की सी, काजी बहादुर भंडारी को भेजा था। और जो गोरखाओं ने प्रथम भूमि, अगर पूछे कि गोरखाओं ने प्रथम भूमि बंदोबस्त कब किया था, तो दोस्तों वो 1811 में किया, 1791 में किया था। और अंतिम भूमि बंदोबस्त कब किया था? तो वो किया था 1811 में। ठीक है, प्रथम भूमि बंदोबस्त 1791 में कौन था सूबा गोरखाओं का? तो जोगमल शाह इनका सूबा था, जोगमल शाह था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित फिर को सुमेलित करने के लिए पूछा, बोल रहा है कागज बनाने में। तो दोस्तों, जो कागज बनाने में प्रयोग किया जाता है वो भोजपत्र के वृक्षों का प्रयोग किया जाता है, भोजपत्र की छाल का। और भोजपत्र किस ग्लेशियर के समीप पाए जाते हैं? तो पिंडारी ग्लेशियर के समीप पाए जाते हैं। दूसरा, क्रिकेट के बल्ले। दोस्तों, जो क्रिकेट के बल्ले बनाने में प्रयोग किया जाता है वो बिल्लों की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। संगीत और वाद्य यंत्र बनाने में शॉल का प्रयोग किया जाता है, शॉल का। ठीक है, और पैकिंग डिब्बे और फर्नीचर बनाने में स्प्रूस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बना? 2, 1, 4, 3 किस में है? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र का प्रथम स्पाइस गार्डन स्थापित किया गया। दोस्तों, हिमालय क्षेत्र का जो प्रथम स्पाइस गार्डन है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो रानीखेत में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? रानीखेत में हिमालय क्षेत्र का प्रथम स्पाइस गार्डन स्थापित किया गया है। रानीखेत किन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है? तो झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर पूछे रानीखेत किस नदी के तट पर है? तो गगास नदी के तट पर स्थित है। गगास नदी कहाँ से निकलती है? तो आपकी दूनगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और रानीखेत की स्थापना किसने की थी? तो 1869 में किसने की थी? रैमजे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, आधुनिक रानीखेत की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों बहुत मेहनत की जा रही है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अगला क्वेश्चन, हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जो हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है वो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और राज्य में हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड परियोजना, कौन सी परियोजना शुरू की गई? स्नो लेपर्ड परियोजना। अगर पूछे स्नो लेपर्ड परियोजना का संबंध किससे है? तो वो भी हिम तेंदुओं की सुरक्षा से है। और स्नो लेपर्ड परियोजना की जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो 1990-91 में की गई थी। कब की गई? 1990-91 में स्नो लेपर्ड परियोजना की शुरुआत की गई थी।
अगला क्वेश्चन, हैप्पी क्लब की स्थापना का उद्देश्य था। दोस्तों पहली चीज, जो हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो 1903 में हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी? गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी। और गोविंद बल्लभ पंत जी ने 1903 में हैप्पी क्लब की जो स्थापना की, इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राजनीतिक चेतना का विकास करना। ऑप्शन बी, राजनीतिक चेतना का विकास करना क्या था? हैप्पी क्लब की स्थापना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नर को विधान परिषद में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर थे, कमिश्नरी को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का जो अधिकार प्राप्त हुआ दोस्तों, वो कब प्राप्त हुआ? तो वो 1921 में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ? 1921 में प्राप्त हुआ। और दोस्तों जब 1921 में कुमाऊं कमिश्नरी को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो इन्होंने सर्वप्रथम जो ब्रिटिश गढ़वाल था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल से किसे भेजा गया था? तो जोत सिंह नेगी को भेजा गया था। जोत सिंह नेगी को ब्रिटिश गढ़वाल से कुमाऊं कमिश्नरी से क्या भेजा गया था? विधान परिषद में भेजा गया था। जबकि अल्मोड़ा से किसको भेजा गया था? तो अल्मोड़ा से कुंवर आनंद सिंह को भेजा गया था। कुंवर आनंद सिंह को भेजा गया था। जबकि नैनीताल से किसको भेजा गया था? तो नैनीताल से नारायण दत्त को भेजा गया था। नारायण दत्त जी को भेजा गया था। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रिटिश गढ़वाल से सर्वप्रथम विधान परिषद में किसे भेजा गया था? तो याद रखना, जोत सिंह नेगी को ब्रिटिश गढ़वाल से, अल्मोड़ा से कुंवर आनंद सिंह को और नैनीताल से नारायण दत्त को भेजा गया था। और ये अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1921 में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अच्छा, सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों जो यहाँ पे बोल रहा है ये सुमेलित नहीं है, इसको नहीं को पहले ही क्या कर दो, मार्क कर दो कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये है नहीं है वाला क्वेश्चन अधिकांश गलत कराता है, आने के बाद गलत होते हैं। तो नहीं है। पहला ये क्या बोला दोस्तों, जो हल्द्वानी सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग बद्रीदत्त पांडे ने की थी। दोस्तों हल्द्वानी सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग बिल्कुल सही है। किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने की थी 1946 में। और इसको नकारा किसने था? तो गोविंद बल्लभ पंत ने इसे ठुकरा दिया था। अगला बोल रहा है, संविधान सभा के सामने पृथक राज्य की मांग हरगोविंद पंत ने की थी। बिल्कुल ये भी सही है कि संविधान सभा के सामने 1947 में पृथक राज्य की जो मांग लेके गए थे वो हरगोविंद पंत गए थे। तीसरा ये बोला है, धर आयोग के सामने पृथक राज्य की मांग गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि धर आयोग के सामने, जो धर आयोग के गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था, राज्यों के पुनर्गठन के लिए। और इसके सामने जो पृथक राज्य का मुद्दा लेके गए थे वो थे बद्रीदत्त पांडे जी। कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी थे, जो पृथक राज्य के सामने, जो धर आयोग के सामने पृथक राज्य का मुद्दा ले गए थे। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम रामसर क्षेत्र घोषित किया गया। दोस्तों जो उत्तराखंड का प्रथम रामसर क्षेत्र घोषित किया गया वो आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को किया गया। ये आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 2005 में की गई, ठीक है। राज्य का सबसे छोटा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। सबसे छोटा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। और राज्य में टोटल कितने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं? तो दोस्तों राज्य में 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन, बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी वंश के किस गढ़ पर आक्रमण किया था? दोस्तों बाज बहादुर चंद, पहले क्वेश्चन 10 बार पूछा है यूपीएससी ने। बाज बहादुर को चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? तो बहादुर की जो उपाधि दी थी इसको वो शाहजहां ने दी थी। शाहजहां ने दी थी, जिसके कार्यकाल को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। तो इसने कत्यूरी वंश का जो अंतिम गढ़ था मनीला गढ़, इस मनीला गढ़ पर आक्रमण किया था। किसने? बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
खटीमा गोलीकांड। दोस्तों जो खटीमा गोलीकांड हुआ था वो 1 सितंबर 1994 को हुआ था। खटीमा को गोलीकांड, खटीमा का प्राचीन नाम क्या है? तो मकरपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आंसर 1 2 हो गया। रामपुर तिराप मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को ही हुआ था। सभ्य समाज पर एक क्रूर घटना इसे कहा जाता है। तो 1 संविधान बचाओ यात्रा। दोस्तों जो संविधान बचाओ यात्रा ये गलत है, यहाँ पे संविधान बचाओ यात्रा जो हुई थी 25 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, तो 2 1 4। और बाटा घाटा कांड हुआ था दोस्तों 15 सितंबर 1994 को, 15 सितंबर 1994 को। तो 3 2 1 4 3 हो जाएगा, 2 1 3 4, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा 2 1 4 3। क्योंकि दोस्तों जो 25 सितंबर 1994 को वो लालटेन जुलूस निकाला गया था, लालटेन जुलूस निकाला गया था 25 सितंबर 1994 को। तो इसका मिलान कर देना 2 1 4 3 के रूप में। क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन से संबंधित व्यक्ति नहीं है। दोस्तों जो होम रूल आंदोलन से संबंधित, दोस्तों जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने पूना से, बेलगांव पूना से की थी। जबकि उत्तराखंड में कहा जाता है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1914 में किसने कर दी थी? बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, ठीक है, हेमचंद, इन लोगों ने क्या कर दी थी? उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो जो होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं व्यक्ति नहीं थे वो कौन थे? तो वो हरगोविंद पंत थे। ठीक है, जबकि बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, हेमचंद और एक और नाम है इनके द्वारा 1914 में उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, तारादत्त गैरोला को अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया था। दोस्तों जो तारादत्त गैरोला को अपना विधि परामर्शदाता नियुक्त किया था वो किसने किया था? तो कीर्ति शाह ने किया था। किसने किया था? कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। दोस्तों तारादत्त गैरोला ने क्या किया? मेरी लाडली रचना, अगर पूछे मेरी लाडली रचना के रचनाकार कौन है तो तारादत्त गैरोला है। कुल्ली एजेंसी के संचालक, कुल्ली एजेंसी के संचालक कौन है? तो तारादत्त गैरोला हैं। अगर इनकी पुस्तक पूछे सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं, पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो भी तारादत्त गैरोला है। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन के साथ 4 4 5 5 क्वेश्चन हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे 50 से अधिक क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम वन बंदोबस्त किया था। दोस्तों राज्य में जो प्रथम वन बंदोबस्त किया था वो रैमजे के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1861 में किया गया था। जबकि राज्य का द्वितीय वन बंदोबस्त 1911 से 17 में किया स्टीफनी और नेल्सन ने किया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली नामक मासिक पत्र का संपादन किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ? दोस्तों जो गढ़वाली नामक मासिक पत्र का संपादन है वो हुआ था शेक्सपियर के कार्यकाल में हुआ था। किसके? शेक्सपियर के कार्यकाल में हुआ था। कब? इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1903 से 5 तक इसका कार्यकाल था। 14वां कुमाऊं कमिश्नर था ये। और इस गढ़वाली मासिक पत्र का संपादन किसने किया था? तो तारादत्त, गिरिजादत्त और बिशंबर दत्त चंदोला ने किया था। और बिशंबर दत्त चंदोला को ही दोस्तों क्या कहते हैं? गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। जबकि गढ़वाल का भीष्म पितामह किसको कहते हैं? मुकुंदी लाल को। ठीक है, लेकिन पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसको कहते हैं? बिशंबर दत्त चंदोला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक रोजगार योजना की शुरुआत हुई। दोस्तों जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक रोजगार योजना है उसकी शुरुआत जो हुई थी 1 जून 2002 को हुई थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। और चंद्र सिंह गढ़वाली क्या है? पेशावर कांड के नायक। कभी पूछे पेशावर कांड के नायक हैं तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड। और इसी 23 अप्रैल को मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी इस पेशावर कांड से प्रभावित होकर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, बांज की राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत बांज की 35 हो गई, अच्छा ये 35 है, 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 5 प्रजातियां, और विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन 5 प्रजातियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है सफ़ेद बांज को, क्योंकि इस सफ़ेद बांज में जल अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए सफ़ेद बांज को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? क्वर्कस ल्यूकोडाइकोफोरा है। क्या है? क्वर्कस ल्यूकोडाइकोफोरा इसका बॉटनिकल नेम है।